बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानियों, आज मेरे पास मौजूद हैं मिस्टर फैज़ुल हसन साहब। ये इनको दुबई आवे कोई 20 से 21 दिन हो गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान में 14 से 15 साल सर्व किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जॉब हुई इधर दुबई में, यूएई में, एक अच्छी कंपनी में कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो इनसे मैं तो पिछले को तकरीबन 1 साल हो गया, 10 माह से ऊपर अरसा हो गया मैं रह रहा हूँ यूएई में। तो आइए इनसे हम ख्यालात का इजहार लेते हैं कि क्योंकि ये एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, तो एक ख़ास सेक्टर से आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यूएई में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान से और इधर से कितना डिफरेंट है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये जो सफ़र है ये 2-3 माह पहले स्टार्ट हो चुका था। मैंने यहाँ पे यूएई में नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। उससे पहले सब लोग जानते हैं आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, माशी हालात जो हैं वो बहुत गैर मुस्तहकम है, और हमारे जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो बाहर के मुल्क ब्रेन ड्रेन जो है वो ट्रेन हो रहा है। तो मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, और उसी पाकिस्तान से जो है ना वो अब यहाँ पे अब शिफ्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जब 14 दिसंबर को मैं यहाँ पे लैंड किया, और लैंड करने के बाद फिर आपने मुझे रिसीव किया। उसके बाद फिर जो कंपनी की रिहाइशगाह थी मैं वहाँ पे गया। पहली रात मैंने वहाँ पे गुजारी, फिर सुबह उठा और उसके बाद ऑफिस जाके ज्वाइन किया। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो है ना वो देखी है, मैंने पिछले दिनों नए साल की जो एक सेलिब्रेशन हुई थी उसके ऊपर अपने फेसबुक पोस्ट के ऊपर पोस्ट भी मैंने लगाई थी, और उसमें मैंने एक ब्रीफ यहाँ का जो निज़ाम था उसको जो मेरे मुशाहदे से गुजरा था वो उस पर मैंने एक नोट लिखा था। उसमें ये है कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी बहुत ज़्यादा है। किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ, वहाँ का निज़ाम, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो उसकी अक्कासी होता ही है कि वो मुल्क जो है वो कितना तरक्की याफ्ता है या कितना तरक्की पजीर है। उसके साथ साथ अगर उस मुल्क का जो कानूनी निज़ाम है वो अगर मजबूत है और मजबूत है, तो आप ये समझें कि आप यहाँ पे एक महफूज मुल्क में मौजूद हैं। अक्सर ये वीकेंड के ऊपर रात को 2-3 बजे या 4 बजे भी हम यहाँ पे अगर बाहर निकलें और हम ख़वातीन को यहाँ पे देखते हैं, और ख़वातीन जिस तरह से वो चहलकदमी कर रही होती हैं, फ्रीली कर रही होती हैं, उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी की वजह से है। जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो वहाँ पे लोगों को माशी आज़ादी भी होती है, और उनको मशर्ती आज़ादी भी होती है। माशी आज़ादी कैसे होती है? माशी आज़ादी इस तरह से होती है कि दुबई ख़ास तौर पे जो इनकी यूएई की एक स्टेट है, यहाँ पे इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा दी है लोगों को। वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने इन्होंने शुरू किया हुआ है, जिसमें वो फैसिलिटेट करते हैं। अब उन्होंने गोल्डन वीज़ा भी देना शुरू कर दिया है, 10 साल का वो वीज़ा दे रहे हैं। फिर वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे मुल्क में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, और उसमें कंपनीज बनाएँ, अपने बिज़नेस को जो है वो ग्रो करें। तो किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो इसी के ऊपर ही खड़ी होती है कि आपके मुल्क के जो बशिंदे हैं या बाहर के जो लोग हैं वो अगर आपके मुल्क में आते हैं, तो वो अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, वो अगर नौकरी करना चाहते हैं, तो उनको एक्सेस कितनी है, उनको उस तक रसाई कितनी है। अब मेरी मिसाल ले लें कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एक भारतीय कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के जो मराहिल थे वो तय करने के बाद मेरा वीज़ा आ गया। वीज़ा आने के बाद मैं फिर यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, और मुझे तकरीबन 20-21 दिन हो गए हैं। और यकीन जाने कि मैंने इस कंपनी में या जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे 99% जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है। और उसमें मैंने अभी तक जो हमारे यहाँ जो हमारी सियासी तौर पे या जो हम टीवी टॉक शोज़ में सुनते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हो रही होती है कि जी इंडियंस ये हैं, पाकिस्तानी ये हैं, मुझे अभी तक उन लोगों में अभी तक तासुब जो है, एक जो तासुब होता है वो अभी तक नज़र नहीं आया। अभी क्योंकि मुझे दिन भी बहुत कम हुए हैं। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो जो यूएई का कानून है उसके ताबे है। यूएई का जो कवानीन बने हुए हैं
आपको उन्होंने उसको लेके साथ चलना होता है। जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, खा वो किसी भी मुल्क से हों, खा वो पाकिस्तान से हैं, खा वो इंडिया से हैं, खा वो फ़िलिपाइन से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, उन्होंने जो यूएई की हुकूमत ने या दुबई की गवर्नमेंट ने जो कवानीन वज़ा कर दिए है, वो उन्होंने उसको साथ ले कर चलना है। तो ये जो सबसे जो मेजर तब्दीली मुझे यहाँ पे महसूस हुई है और जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो है कानून की हुक्मरानी। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कानून जो है वो अशराफिया की जो है वो डोलिया बनी हुई है। और दुआ को तो हम यही हैं, रोज़ दुआ करते हैं नमाज में कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी दे के आए और हम भी अपने मुल्क में आज़ादाना तौर पे कारोबार कर सकें, आज़ादाना तौर पे हमारी ख़वातीन को घूम फिर सकें और इस तरह से वो गैर महसूस ना करें अपने आप को। जो अफसोसनाक वाक़यात होते रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो मेजर मैंने ऑब्जर्वेशन मेरी है वो है कानून की हुक्मरानी का इन्फोर्समेंट। अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने ब्रीफ किया। मुझे ये बताएं कि अभी पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसकी वजह से जो करोड़ों नौजवान हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया, जितनी तनख्वाह होती है उतना बिजली का बिल उससे 2 गुना ज़्यादा आ रहे हैं, कर्ज़ों के नीचे हर घर दबा हुआ है, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, घरेलू नौचाकियाँ हो रही हैं, डिवोर्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब जो पाकिस्तान में बैठे हुए गरीब तरीन नौजवान हैं जो घर बैठ के BA MA किया है, किसी ने BCom किया है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो दुबई का विज़िट वीज़ा और टिकट लेकर इधर आ जाए। तो क्या उधर पाकिस्तान में बैठ कर UAE में नौकरी मिल सकती है? अगर हाँ मिल सकती है तो उनको क्या तरीक़ेकार अख्तियार करने चाहिए कि ऑनलाइन सिस्टम कैसे या अगर उनको मिल सकता है? आप ज़रा उनकी रहनुमाई फरमा देंगे। वो करोड़ों 5 से 6 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं। जी बेशक, आपने ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, तकरीबन हर दूसरा नहीं चले तीसरा बंदा जो है, जो पढ़ा लिखा बंदा है या जो मजदूर तबका पेशा है, उसकी कोशिश है कि वो बैरूनी मुल्क जो है वो मुंतकिल हो जाए। उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनका जो डिटेल है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और कुछ ऐप्स भी हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो ये एक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी, आप बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो। मैंने आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन 400 से 500 जगहों पे मैंने अप्लाई किया था और उनमें से एक सिर्फ ये क्लिक हुआ था जो मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आता है। अब इसमें हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो UAE की गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। तो उसकी वजह से अभी लेबर क्लास के जो वीज़े हैं वो तो अभी वैसे भी क्लोज़ हुए पड़े हैं और वो इशू नहीं हो रहे। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े हैं या जो वर्क परमिट हैं वो भी इशू होने में बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरा भी 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद जाके मेरा ये फिर वीज़ा हुआ है। उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं आप सब लोगों को पैगाम दूंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपके नाम के स्पेलिंग है, इवन आपके नाम के स्पेलिंग और आपके फादर के नाम के स्पेलिंग, वो आप देख लें कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर सेम होने चाहिए। कहीं पे भी ये नहीं होना चाहिए कि किसी में अगर मेरा नाम FAIZ है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर FAIZ है, तो पासपोर्ट के ऊपर जो है वो FAYZ हो। तो ये आपने बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर पहला मेरा जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हुआ था। उसकी वजह ये थी कि मेरे जो फादर के नेम के स्पेलिंग थे वो CNC के ऊपर और थे और जो मेरा पासपोर्ट था उसके ऊपर उसके स्पेलिंग जो थे वो और थे। तो सबसे मेन जो टेक्निकल जो पॉइंट है वो ये है क्योंकि यहाँ पे मैनुअल तो चीज़ कोई है नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ करते क्या है कि डॉक्यूमेंट अपने जो है वो अपलोड करते हैं और उन्होंने एक AI टूल जो है वो बनाया हुआ है, उसको वो वेरीफाई करता है, उसको स्क्रीन आउट करता है। अगर उसमें कोई बग आ जाता है या उसमें कोई मसला आ जाता है तो वो उसी वक्त पॉइंट आउट करके फिर अपने जो रेलिवेंट कंपनी है उसको वो नोटिफाई कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि अपने डॉक्यूमेंट को अलाइन करें, अपने डॉक्यूमेंट को उनको देखें कि वो क्या है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वेरी अर्ली आप उसको जो है वो टेस्ट करवा लें। सबसे पहले आपने जो लेटेस्ट डिग्री है आपने वो टेस्ट करवानी है, HSC से टेस्ट करवाएं, उसके बाद मोफा से टेस्ट करवाएं और उसके बाद आप जिस कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं उसकी एम्बेसी से जाके टेस्ट करवाएं। उसके बाद फिर आप अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर जाएं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 100 से 150 अपनी कौन से वो ऑनलाइन ऐप्स हैं जिस पे वो जा ऐप्स, उसमें सबसे जो सरकर्दा ऐप है वो डोबिज़ल है, बेट है, उसके अलावा जो इनकी जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एड्स आती हैं, इंडीड है
اور نوکری گلف ہے اس میں بھی کافی زیادہ ایڈز آتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے نیٹ کے اوپر جا کے نا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں. لنکڈ ان بھی ہے. لنکڈ ان بھی ہے. لنکڈ ان تو بہت پروفیشنل ایک سورس ہے. وہاں پہ آپ کو اگر آپ ڈیلی دیکھیں تو وہاں پہ کافی زیادہ جابز آتی ہیں. اس میں گروپس بنے ہوتے ہیں. گروپس جوائن کریں, واٹس ایپ کے گروپس جوائن کریں, لنکڈ ان کے گروپس جوائن کریں. اس سے آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جابز ایڈ آتی رہتی ہیں, تو اس کو وہ بنائیں. ہاں, اس میں آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ کرنی ہے, وہ آپ نے اپنی سی وی کو اپڈیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو تھوڑے سے پیسے خرچ کریں. روزی ڈاٹ پی کے والے ہیں, وہ آپ سے 12-14 ہزار کا لیں گے. آپ ان کو اپنی سی وی بھیجیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سی وی میں اگر کوئی فلاح ہے, کوئی چیز ایڈ ہونے والی ہے, لیس ہونے والی ہے, اسکلز اگر ایڈ ہونی ہے تو وہ آپ اس میں وہ ایڈ کر کے دیں گے. تو آپ تھوڑے سے نا اپنی سی وی کے اوپر انویسٹمنٹ ضرور کریں. 10 سے 12 ہزار آپ خرچ کریں, اپنی سی وی کو ایک پروفیشنل سی وی جو ہے وہ بنوائیں. پروفیشنل سی وی بنوانے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر فلوٹ کریں. اس میں ایک چیز آپ نے جو رکھنی ہے وہ ہے پیشنس. صبر کا دامن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ آپ نے رکھنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز ود ان 1 month or 2 months you will get an interview call and you will be here in UAE like me. اور بے شک ان کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیا بات آپ پہلے کر رہے تھے فیض الحسن صاحب کہ ہاں سی ویز کا, اگر آپ نے سی وی میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے یہ اکاؤنٹنسی کا کیا ہے, یا سافٹ ویئر ڈیولپنگ کا کیا ہے, یا انجینئرنگ کا کیا ہے, لیکن آپ اس میں اچیومنٹ لکھیں کہ آپ اپنے پورے کیریئر میں اگر کوئی ایک آدھی بھی اچیومنٹ لکھی ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں کہ آپ اگر کمپنی آپ کو ہائر کرے گی تو آپ کمپنی کو کیا فائدہ دیں گے. روٹین کے ورک کے علاوہ آپ کمپنی کو کس طرح اوپر اٹھا سکتے ہیں, یا ادارے کو کس طرح پروفٹ دلا سکتے ہیں. کوئی بھی اچیومنٹ ہو وہ آپ ضرور لکھیں. اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنائیں اچیومنٹ حاصل کرنے والا. یہ چیز ہے. جی, یہ کچھ جو نکات تھے وہ آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں. باقی اللہ پاک ہمارے ملک کی سلامتی کرے, ہمارے ملک میں استحکام لے کے آئے. بہت زیادہ دنیا پریشان ہے, بہت زیادہ معاشی حالات سے تنگ آ کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہ بڑی پینفل ایک چیز ہے کہ میری 32 سال عمر ہو گئی ہے. 32 سال عمر گزارنے کے بعد اگر میں اپنے ملک چھوڑ کے جہاں پہ بیٹھا ہوں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے, تو یہ ایک جو نا وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمارے جو سرکردہ ہیں, جو جن کا اس ملک کے اوپر ہولڈ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. اور نوجوان جو نسل ہے وہ اس ملک سے باہر جا رہی ہے, تو پاکستان کی خدمت کس نے کرنی ہے. الٹیمیٹلی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں جائیں. ظاہر ہے ہمارا وہ ملک ہے, وطن ہے, ہم نے جانا تو وہی ہے, اپنی مٹی کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. اور ابھی بھی ریمیٹنسی ظاہر ہے ہم اپنے ملک پاکستان میں ہی بھیج رہے ہیں, اور ایک طرح سے خدمت جو ہے نا وہ اپنے ملک کی کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے ملک کو جو ہے وہ آباد رکھے, شاد رکھے, اور ایک بہترین لیڈرشپ جو ہے وہ دے. بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیوز میں ایک بہترین پیغام اور کنٹینٹ لے کر ریجنل لے کر آئیں گے. ہمیں اجازت. اللہ